ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। राजनीतिक अस्थिरता के बीच मणिपुर में 11वीं बार लगा राष्ट्रपति शासन। राजनीतिक अस्थिरता के बीच पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये 11वीं बार है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 4 दिन पहले पद से इस्तीफा दिया था। माना जा रहा है कि बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायक दल में नए सीएम के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। साथ ही राज्य विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। हंगामे के बीच वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन 655 पन्नों की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश कर दी। विपक्ष ने रिपोर्ट को असंवैधानिक बताते हुए जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी करने के बाद कार्यवाही का बहिष्कार किया। राज्य में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट से उनकी असहमति वाले नोट हटा दिए गए। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसका खंडन किया। वहीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा को विपक्ष के असहमति नोटों के बिना संशोधन के शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से प्रक्रियाओं के अनुसार निर्णय लेने को कहा। रक्षा तकनीक पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज ने बृहस्पतिवार को रक्षा तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने माना कि दोनों देशों के बीच एआई, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष व अन्य क्षेत्रों में सहयोग की बहुत अधिक क्षमता है। नया आयकर विधेयक लोकसभा में पेश, प्रवर समिति को भेजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के विरोध के बीच बृहस्पतिवार को नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने अध्यक्ष ओम बिरला से विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। समिति विधेयक का अध्ययन कर संसद के अगले सत्र के पहले दिन इस पर रिपोर्ट दी जाएगी। विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया, हालांकि ध्वनि मत से सदन के बहुमत ने विधेयक को सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी। बालाकोट में मार गिराए गए 3 पाकिस्तानी आतंकी। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2:30 बजे घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। वहीं बालाकोट में ही तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सूत्रों के अनुसार बालाकोट के अग्रिम क्षेत्र तरकुंडी में पाकिस्तान से 3 आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जवानों ने ललकारते हुए गोलीबारी की। इसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, उनके शव नहीं उठाए जा सके हैं। महाकुंभ के पलट प्रवाह से अवध के कई जिलों में जाम। माघ पूर्णिमा के बाद महाकुंभ के पलट प्रवाह से अवध के अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और बाराबंकी में बृहस्पतिवार को भयंकर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल अयोध्या का रहा। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह सबसे ज्यादा रामनगरी की ओर है। राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का ऐतिहासिक प्रदर्शन। राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया है। अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक मिलने से राज्य ने पदकों का शतक लगा दिया। कुल 102 पदकों में 24 स्वर्ण, 35 रजत और 43 कांस्य पदक शामिल हैं। ज्यादा सीसी की गाड़ियां चलाने के लिए 25 साल की उम्र तय हो, हाई कोर्ट का बड़ा बयान। 1000 से 2000 सीसी के वाहन चलाने के लिए राज्य सरकार 25 साल की उम्र निर्धारित करे, यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने ओवर स्पीड से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बात कही। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि जिस तरह से 16 से 18 वर्ष के युवकों के लिए 50 सीसी तक के वाहन चलाने का प्रावधान है, उसी तरह यह प्रावधान हो कि साथ ही कोर्ट ने 20 को आईजी ट्रैफिक गढ़वाल को कोर्ट में तलब किया है। पूछा है कि ओवर स्पीड के लिए क्या ऐसे सेंसर लगाए जा सकते हैं जिसकी सूचना वाहन चालक के परिजनों व संबंधित थाने को मिल सके, साथ ही थाना उसका चालान कर सके। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।